जय माता आदिशक्ति। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही जरूरी संदेश लेकर के आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए सुना और जानना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारे शत्रु ने तुमसे सीधा संपर्क करने की बजाय कुछ अलग तरीके अपनाए हैं ताकि तुम्हें किसी प्रकार का शक भी न हो। वह अब तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किसी जानकार की मदद ले रहा है। उसने तांत्रिक को भी छोड़ दिया है और उस अघोरी से भी पीछा छुड़ा लिया है। वह समझ गया है कि ये सब केवल पैसे लूट रहे थे। अब उसने एक ऐसे व्यक्ति का पता लगाया है जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक बुजुर्ग है। उसकी त्वचा का रंग काला है और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक है। इस व्यक्ति से तुम्हारे शत्रु ने संपर्क किया है और तुम्हारी तस्वीर दिखाई है। तुम सोच रहे होगे कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन जो तुम नहीं देख पा रहे हो वह मैं देख रही हूँ। यही हो रहा है। यह बुजुर्ग व्यक्ति तंत्र विद्या में माहिर है और उसने पहले भी कई लोगों का बुरा किया है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे खिलाफ एक खतरनाक योजना बना रहा है। उसने इस बुजुर्ग से कहा है कि वह तुम्हारे खिलाफ काम करे, लेकिन इसके लिए अधिक पैसों की जरूरत होगी। इस जानकार ने कहा है कि काम तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होगी। तुम्हें यह पता नहीं कि वह किस सामग्री की बात कर रहा है। तुम्हारे शत्रु ने उसे पंसारी की दुकान से कुछ सामग्री लाने के लिए कहा है। वह तुम्हारे खिलाफ तंत्र क्रिया में उपयोग होने वाला सामान लाएगा, जिसमें काला कपड़ा भी होगा, ताकि तुम्हारी ऊर्जा को रोका जा सके और तुम्हारे परिवार में अनबन पैदा की जा सके। यह सब तैयारी हो रही है। शत्रु ने बहुत सोच समझकर कदम उठाया है और अब वह किसी भी कीमत पर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। वह जानता है कि तुम्हारी तर्क शक्ति और सच्चाई पर विश्वास कितना मजबूत है, लेकिन वह इसी शक्ति को तोड़ने के लिए यह रास्ता अपना रहा है। वह तंत्र विद्या का सहारा ले रहा है और इस काम के लिए उस जानकार की मदद ले रहा है, जिसके बारे में तुम्हें थोड़ी बहुत भनक भी है। तुम्हारे शत्रु का विश्वास है कि तंत्र विद्या से वह तुम्हारी गति को रोक सकता है और तुम्हें अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने से रोक सकता है। वह चाहता है कि तुम्हारी ऊर्जा, वह तुम्हें किसी भी तरह से फंसाना चाहता था, लेकिन मेरी शक्ति के आगे उसकी हर योजना विफल हो गई है। तुम्हें अब केवल अपनी आस्था को बनाए रखना है। जब शत्रु ज्यादा परेशान करने लगे तो समझो कि मैं तुम्हें लड़ने का संकेत दे रही हूँ। मैं तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति उत्पन्न करूंगी कि जो तुम्हारे खिलाफ बोलेगा उसी पर विपत्ति आएगी। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसका खुद का ही नुकसान होगा। तुम्हारे शत्रु को यह समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी अच्छाई और विश्वास ने उसकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया है। तुम्हारी सफलता से जलने वाले लोग अब और भी अधिक ईर्ष्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी साजिश तुम्हारे खिलाफ काम नहीं करेगी। तुम्हें केवल अपने परमात्मा पर विश्वास रखना है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आएंगी वे सब समाप्त हो जाएंगी। शत्रु चाहे जितना भी प्रयास कर ले, तुम्हारा शत्रु अब बुरी तरह हताश हो चुका है। उसने जितने भी प्रयास किए वे सभी असफल हो गए। उसके अंदर जलन और क्रोध की आग और भड़क रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम पर किसी भी तरह का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा। उसने सोचा था कि तंत्र क्रिया से तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाएगी, तुम्हारे घर में कलह मच जाएगी, तुम्हारा आत्मविश्वास गिर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम पहले से भी अधिक मजबूत हो रहे हो। तुम्हारी उन्नति लगातार बढ़ रही है। तुम्हारे चेहरे की चमक बढ़ रही है। यह सब देखकर तुम्हारा शत्रु पागल हो चुका है।
वह अब अपने तांत्रिक से सवाल कर रहा है कि आखिर क्यों उसका काम पूरा नहीं हुआ। वह बार बार पूछ रहा है कि क्यों तुम पर इसका असर नहीं पड़ा। तांत्रिक भी अब असमंजस में है। उसने पहले कई लोगों पर यह क्रिया की थी और हर बार उसका असर हुआ था, लेकिन इस बार जब उसने तुम्हारे ऊपर किया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कई बार प्रयोग किया, बार बार अनुष्ठान किया, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। अब उसे भी एहसास हो गया है कि तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। वह अपने शिष्य से कह रहा है कि यह व्यक्ति सामान्य नहीं है, इस पर तंत्र विद्या का असर नहीं हो सकता। शत्रु अब नई योजना बना रहा है। उसे लग रहा है कि तंत्र विद्या से काम नहीं बनेगा, इसलिए अब वह तुम्हारे मानसिक बल को तोड़ने की कोशिश करेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाए। वह तुम्हारे प्रियजनों के कान भरने लगेगा। वह ऐसी अफवाहें फैलाएगा जिससे तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर होने लगे। वह तुम्हें अकेला करना चाहता है। उसे पता है कि जब तक तुम्हारे पास अपनों का सहारा है, तुम और मजबूत बने रहोगे। वह अब एक चालाक व्यक्ति की मदद लेने वाला है जो मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को प्रभावित करता है। यह व्यक्ति लोगों के दिलों में शक पैदा करने में माहिर है। वह बड़ी सहजता से किसी के भी दिमाग में भ्रम डाल सकता है। तुम्हारे शत्रु ने इस व्यक्ति से संपर्क किया है और उसे तुम्हारे मित्रों और परिवार के लोगों से बात करने के लिए कहा है। उसने उसे एक सूची दी है जिसमें उन लोगों के नाम हैं जो तुम्हारे सबसे करीब हैं। अब यह व्यक्ति धीरे धीरे उन सभी से बात करेगा और तुम्हारे बारे में गलतफहमियां पैदा करेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि अब तुम्हारे खिलाफ जो लड़ाई चल रही है वह बाहरी नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर होगी। तुम्हें अपने ही लोग गलत समझ सकते हैं। तुम महसूस करोगे कि लोग बिना किसी कारण तुमसे दूरी बना रहे हैं। तुम्हें लगेगा कि वे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन तुम घबराना मत, क्योंकि यही उनका उद्देश्य है। वे चाहते हैं कि तुम निराश हो जाओ, तुम्हारी आत्मा कमजोर हो जाए, तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे कार्यक्षेत्र पर भी नजरें गड़ा दी हैं। यदि तुम किसी नौकरी में हो तो वह तुम्हारे सहकर्मियों के बीच गलतफहमियां फैलाएगा। यदि तुम व्यवसाय कर रहे हो तो वह तुम्हारे ग्राहकों के बीच अफवाहें फैलाएगा। यदि तुम किसी प्रतियोगिता में हो तो वह तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा ताकि तुम्हें बाहर किया जा सके। वह हर उस रास्ते को बंद करना चाहता है जिससे तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन उसकी हर योजना विफल होगी, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। शत्रु ने सोचा था कि वह तुम्हें अपने रास्ते से हटा देगा, लेकिन अब वह खुद ही अपने कर्मों में उलझता जा रहा है। उसने बहुत प्रयास किए, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। उसके मन में अब भय बैठने लगा है। उसे डर लग रहा है कि कहीं उसकी सारी चालें उसी पर न उलट जाए। वह जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करता है उतना ही खुद गिरता जा रहा है। तुम्हारी सफलता उसे और अधिक बेचैन कर रही है। अब वह एक आखिरी प्रयास करने वाला है। उसने सोचा है कि यदि सीधी लड़ाई में वह तुम्हें हरा नहीं सकता तो वह तुम्हारे जीवन में ऐसे हालात पैदा करेगा जिससे तुम्हें अपने फैसलों पर संदेह होने लगे। वह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेगा। वह ऐसे हालात बनाएगा कि तुम्हें अपने ही निर्णय गलत लगने लगे। तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब केवल तुम्हें कमजोर करने के लिए हो रहा है।
यह सब एक गहरी साजिश का हिस्सा है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी आस्था बनाए रखनी है। तुम्हें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना है। तुम्हें हर हाल में आगे बढ़ना है, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। तुम्हारे चारों ओर जो भी हो रहा है उसे बस एक परीक्षा की तरह देखो। यह सब अस्थायी है। यह केवल कुछ समय की बात है। शत्रु चाहे जितनी भी चालें चले, उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। वह जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, उतना ही खुद गिरता जाएगा। क्योंकि जब किसी के साथ सच्चाई होती है तो झूठ चाहे कितना भी प्रयास कर ले, वह सफल नहीं हो सकता। अब समय आ गया है कि तुम और अधिक सतर्क रहो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करो। अनावश्यक बातों में उलझने की बजाय अपने कार्य पर ध्यान दो। तुम्हारे पास जो शक्ति है उसे पहचानो। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। जो भी तुम्हारे खिलाफ है, वे खुद ही अपनी गलतियों का एहसास करेंगे। समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बस तुम अपने मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा शत्रु अब पूरी तरह से निराश हो चुका है। उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई हैं। वह जितनी कोशिश करता है, उतना ही खुद अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। उसे अब यह समझ आ गया है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम पर कोई भी चाल, कोई भी नकारात्मक शक्ति असर नहीं कर रही। यह देखकर वह बौखला गया है। उसने जितने भी उपाय किए, वे सब विफल हो गए। उसने तांत्रिकों की मदद ली, झूठी अफवाहें फैलाई, तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। अब वह सोच रहा है कि तुम पर आखिर कौन सी शक्ति काम कर रही है। वह लगातार यह जानने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा है। उसे अब यह महसूस होने लगा है कि तुम्हारे पीछे कोई बहुत बड़ी दिव्य शक्ति खड़ी है, जो तुम्हें हर संकट से बचा रही है। अब वह खुद डरने लगा है। पहले वह तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसकी स्थिति उल्टी हो गई है। वह स्वयं भयभीत है। वह अब अपनी शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली किसी को देखकर घबराने लगा है। उसे लग रहा है कि कहीं उसके ही जीवन पर कोई संकट न आ जाए। उसे लगने लगा है कि जो बुराई उसने तुम्हारे खिलाफ फैलाई थी, वह कहीं उसी पर न लौट आए। वह अब बेचैन हो गया है। उसकी रातों की नींद उड़ गई है। उसे हर जगह तुम्हारी सफलता और तुम्हारी शक्ति दिखाई दे रही है। अब वह खुद को बचाने के लिए नए तरीके खोजने लगा है। वह सोच रहा है कि यदि वह अपनी गलती मान ले तो शायद उसे क्षमा मिल जाए, लेकिन उसकी अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटी नहीं है। वह अब भी सोच रहा है कि किसी न किसी तरह तुम्हें रोक सके, लेकिन अब तुम इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हो कि उसे तुम्हें गिराने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अब उसने यह फैसला किया है कि वह तुम्हारे खिलाफ कोई और बड़ी साजिश रचेगा, लेकिन इस बार वह पहले की तरह सीधे हमला नहीं करेगा। वह तुम्हारे ही आसपास के लोगों को इस्तेमाल करेगा। वह यह समझ चुका है कि तुम्हें कोई बाहरी शक्ति नहीं हिला सकती, लेकिन अगर तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ कर दिया जाए तो शायद तुम्हारी शक्ति कमजोर हो जाए। अब वह तुम्हारे सबसे करीबी लोगों के पास जाएगा। वह धीरे धीरे उनके कानों में जहर घोलना शुरू करेगा। वह उनके दिमाग में शक डालने की कोशिश करेगा। वह उन्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि तुम बदल चुके हो। वह यह कहेगा कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, कि तुम्हारे मन में अहंकार आ गया है, कि तुम्हें अब उनकी कोई परवाह नहीं रही।
लेकिन यह सब केवल एक भ्रम होगा। वह केवल यह दिखावा करेगा कि वह सच बोल रहा है, लेकिन असल में उसका इरादा तुम्हें अकेला करने का होगा। वह चाहेगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हें गलत समझें। वह चाहेगा कि जब तुम किसी पर भरोसा करो तो वही व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए। अब समय आ गया है कि तुम इस चाल को समझो। तुम्हें यह देखना होगा कि कौन तुम्हारे प्रति सच्चा है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। तुम्हें यह भी देखना होगा कि कौन से लोग अचानक बदलने लगे हैं। जो लोग बिना किसी कारण तुम्हें नजरअंदाज करने लगे, वे शायद उसी षड्यंत्र का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन तुम घबराना मत, यह केवल एक परीक्षा है। तुम्हें इस समय केवल अपने कार्य पर ध्यान देना है। तुम्हें इन नकारात्मक चीजों में उलझने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास जो शक्ति है वह बहुत बड़ी है। तुम्हें कोई हरा नहीं सकता जब तक तुम खुद हार न मानो। तुम्हें बस अपने मन को मजबूत रखना है। अब तुम्हारे शत्रु को एहसास हो गया है कि वह चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, तुम पर उसका कोई असर नहीं होने वाला। उसे यह भी समझ आ गया है कि तुम जिस राह पर चल रहे हो वह सच्चाई और ईमानदारी की राह है। इस राह पर चलने वालों को कोई रोक नहीं सकता। अब उसकी हिम्मत टूटने लगी है। वह अब खुद अपने कर्मों के बोझ से दबने लगा है। अब वह तुम्हारी शक्ति को और अधिक समझने की कोशिश करेगा। वह उन लोगों से पूछेगा जो तुम्हें जानते हैं। वह यह जानने की कोशिश करेगा कि आखिर तुम इतनी कठिन परिस्थितियों में भी कैसे डटे हुए हो। वह सोच रहा है कि तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत क्या है। वह अब यह पता लगाने में लग गया है कि आखिर वह कौन सी शक्ति है जो तुम्हें गिरने नहीं दे रही। अब उसे अपने ही किए हुए कर्मों पर पछतावा होने लगा है। उसे लगने लगा है कि उसने गलत व्यक्ति से टकराव मोल ले लिया है। उसे यह भी एहसास होने लगा अब तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उनकी कोई भी योजना अब सफल नहीं हो रही। उन्होंने तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन हर बार वे असफल ही हुए। अब वे यह मानने पर मजबूर हो गए हैं कि तुम अपराजय हो। अब वे खुद ही अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया वह सब अब उन्हीं पर वापस लौट रहा है। वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी स्थिति अब ऐसी हो गई है कि वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी राह अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। अब तुम्हारे सामने केवल सफलता के द्वार खुले हैं। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपने कर्मों पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यह अध्याय पहले से भी अधिक उज्जवल और सफल होगा। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। अब तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसका तुमने सपना देखा था। तुम्हें बस धैर्य रखना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। जो लोग पहले तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारी प्रशंसा करने लगे हैं। उन्हें अब यह समझ आ गया है कि तुम किसी भी परिस्थिति में हार मानने वाले नहीं हो। वे अब तुम्हें एक नई दृष्टि से देखने लगे हैं। अब तुम्हें उन लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है जो तुम्हारे खिलाफ थे। वे अब खुद ही अपने गलत निर्णयों पर पछता रहे हैं। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी आ चुकी है।
यह रोशनी तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अब तुम्हें कोई भी गिराने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम हर बार पहले से भी अधिक मजबूत होकर खड़े हो जाओगे। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है। यह वह मुकाम है जहां केवल वे लोग पहुंचते हैं जो अपने विश्वास और परिश्रम से कभी पीछे नहीं हटते। तुमने अपने आत्मविश्वास, धैर्य और मेहनत से यह सिद्ध कर दिया है कि सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर परिस्थिति में डटे रहते हैं। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास जो शक्ति है वह किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तुम्हारे पास जो विश्वास है वह किसी भी समस्या को हल कर सकता है। तुम्हारे पास जो धैर्य है वह तुम्हें हर परीक्षा में सफल बना सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों का आनंद लो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सफलता का जश्न मनाओ। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से हार चुके हैं। उन्होंने जो भी चालें चली थी वे सब विफल हो गई हैं। अब वे खुद ही अपने किए पर पछता रहे हैं। लेकिन अब तुम्हें उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने भविष्य पर ध्यान देना है। अब तुम्हारे लिए केवल आगे बढ़ने का समय है। तुम्हारे रास्ते में अब कोई बाधा नहीं है। अब तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करते रहना है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता है। अब तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। अब तुम्हें कोई भी गिरा नहीं सकता। अब तुम अपनी शक्ति को पूरी तरह से पहचान चुके हो। अब तुम जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो और क्या हासिल कर सकते हो। अब तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जीना है। अब तुम्हें हर अवसर का पूरा लाभ उठाना है। अब तुम्हें हर चुनौती को एक नए उत्साह के साथ स्वीकार करना है। तुम्हारी सफलता अब इतिहास बनाएगी। तुम्हारा नाम अब उन लोगों में गिना जाएगा जिन्होंने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से दुनिया को बदल दिया। अब तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। अब लोग तुम्हारे उदाहरण को देखकर सीखेंगे कि सच्ची सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते रहना है। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में रुकना नहीं है। तुम्हें अपने हर सपने को पूरा करना है। तुम्हें अपने हर लक्ष्य को हासिल करना है। तुम्हें अपने हर कार्य को पूरी लगन और निष्ठा के साथ करना है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता है। अब तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। अब तुम्हें कोई भी नहीं गिरा सकता। अब तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। तुम्हारी शक्ति अब सर्वोच्च है। तुम्हारा आत्मविश्वास अब अटूट है। तुम्हारा धैर्य अब असीमित है। तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है। तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। तुम्हारी राह अब और भी स्पष्ट हो गई है। हर बाधा जो पहले तुम्हें रोकती थी अब केवल तुम्हारे लिए एक नया सबक बन चुकी है। तुमने अपने अनुभवों से सीखकर खुद को इतना सशक्त बना लिया है कि अब कोई भी कठिनाई तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जो लोग कभी तुम्हारी क्षमता पर संदेह करते थे वे अब तुम्हारे साहस को देखकर दंग रह गए हैं। अब तुम्हारे पास अनुभव भी है, आत्मविश्वास भी है, धैर्य भी है और अटूट संकल्प भी है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो किसी भी व्यक्ति को महान बना सकता है। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। तुम्हें अब किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी है।
तुम्हें अब केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारी जीत अब निश्चित है। तुम्हारी सफलता अब तय हो चुकी है। अब तुम अपने हर सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो। अब तुम अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह सक्षम हो। अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं है। अब तुम्हें केवल अपने विचारों को और अधिक सकारात्मक बनाना है और अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते रहना है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। यह शुरुआत पहले से भी अधिक उज्जवल और सफल होने वाली है। अब तुम्हारे सामने कोई भी चीज असंभव नहीं रही। अब तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसका तुमने कभी सपना देखा था। अब तुम्हारी पहचान एक विजेता के रूप में हो रही है। अब लोग तुम्हें एक प्रेरणा के रूप में देख रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन की कहानी दूसरों के लिए एक सीख बन रही है। अब तुम्हें बस अपने संकल्प को और भी मजबूत करना है और अपने हर कार्य को पूरी लगन के साथ पूरा करना है। तुम्हारी सफलता अब किसी पर निर्भर नहीं है। अब तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे अपने प्रयासों का परिणाम है। अब तुम जानते हो कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अब तुम समझ चुके हो कि सच्ची सफलता केवल उन्हें ही मिलती है जो हर परिस्थिति में डटे रहते हैं। अब तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए चाहिए। तुम्हारे पास वह आत्मविश्वास है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है। तुम्हारे पास वह धैर्य है जो तुम्हें हर परिस्थिति में टिके रहने की शक्ति देता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर सपने को साकार करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। अब तुम्हारे सामने केवल अवसर ही अवसर है। अब तुम्हारे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। अब तुम्हें सिर्फ अपने विचारों को और अधिक सकारात्मक बनाना है और अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी के साथ करते रहना है। तुम्हारी मेहनत अब एक मिसाल बनने जा रही है। तुम्हारी सफलता अब एक इतिहास रचने वाली है। तुम्हारा नाम अब उन लोगों में गिना जाएगा जिन्होंने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से दुनिया को बदल दिया। अब तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। अब लोग तुम्हारे उदाहरण को देखकर सीखेंगे कि सच्ची सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते रहना है। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में रुकना नहीं है। तुम्हें अपने हर सपने को पूरा करना है। तुम्हें अपने हर लक्ष्य को हासिल करना है। तुम्हें अपने हर कार्य को पूरी लगन और निष्ठा के साथ करना है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता है। अब तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। अब तुम्हें कोई भी नहीं गिरा सकता। अब तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। तुम्हारी शक्ति अब सर्वोच्च है। तुम्हारा आत्मविश्वास अब अटूट है। तुम्हारा धैर्य अब असीमित है। तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है। तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। अब तुम्हारी यात्रा नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। तुमने जो रास्ता चुना है वह तुम्हें ऐसे मुकाम तक ले जाने वाला है जहां केवल विजेता ही पहुंचते हैं। अब तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो सफलता पाने के लिए